Hello students, welcome to our online classes for class 7th mathematics. Students, as you know, we have completed exercise 1.3 in our previous video. So today we will learn about division of integers and start next exercise 1.4. So division of integers means, as you can see on your screen, since 3 5s are 15, so if we will divide 15 by 5, हमने जैसे आपको बताया था x 3x में 3 नीचे डिवाइड कर देता है 15 को, ऐसे ही 5 नीचे चला जाएगा. तो 5 if we divide 15 by 5 then answer will be 3. Now in these properties you have to do one thing. You have to write these properties in your notebook. As you can see, shaded property, this shaded part you have to write in your notebook. You have to write from here. For any two positive integers a and b, if a is divided by b, a is divided by minus b और minus a is divided by b, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होंगे. चाहे आप a से माइनस बी को डिवाइड कीजिए या फिर माइनस a को b से, क्योंकि फ्रैक्शन में माइनस साइन आगे आ जाता है, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो या फिर न्यूमिनेटर में. वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिवीजन, जो नीचे डिवाइड कर रहा है तो वो जो नंबर नीचे डिवाइड कर रहा है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस प्रॉपर्टी. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. Here as you can see you have to write this one. If a is an integer then a is divided by 1 is equals to a, means हमने आपको बताया था जैसे आप 2/1 लिखिए, ठीक है, तो इट मीन्स इट विल बी 2. सो a is divided by 1 is equals to a. 3/1 लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है, वो 3 हो जाएगा. आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, 100 लिख लीजिए आप, ठीक है. 100 is divided by 1, so it will be 1. Okay students, now you have to write this one also in your notebook. Now students, we will start this exercise 1.4. Look at that question 1. Question 1 is that evaluate each of the following. अब हमने क्या करना है, इनको evaluate करना है. तो हम इनको evaluate कैसे करेंगे? Now let us see what to do. Yes, it is very simple. These questions are very simple. So here minus 30 is divided by 10. It is a sign of डिवीज़न. ओके, ये डिवीज़न का साइन है. इट मीन्स 10 जो है 30 को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख देंगे -30/10. तो अब हमारे पास ये है -30/10. तो क्योंकि यहाँ इनके पास भी एक 0 है, यहाँ भी 0 है, एक 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट. सो वी हैव नाउ -3/1. और हमने पढ़ा है, क्योंकि वी नो वेरी वेल, जो हमने प्रॉपर्टी अभी हमने शेडेड प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी, तो क्या थी वहाँ प्रॉपर्टी. Also you have to write the property. Okay, you have to write here since minus a minus since minus a is equals to minus a/1 is equals to a, या minus a/1 is equals to minus a or a/1 is equals to a. Okay, so you have to write this one also. So -3/1 means -3, और अगर ये +3/1 होता तब भी ये +3 बन जाता. Also b part is here. 50 is divided by -5, so we will write here 50/-5. Now as we have discussed in the properties of division of integers, तो वहाँ क्या था, a/-b या -a/b.
वो दोनों इक्वली होते हैं, तो इट मीन्स माइनस का साइन जो है वो आगे लग जाता है फ्रैक्शन में ऊपर, तो हमने इस साइन को यहाँ आगे लगा दिया ऊपर। और प्लस अब देखिए ये है 50, ये है 5, तो क्या होता है, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए 5 1 सा 5, और ये 0 जो है ये आप यहाँ इसके आगे लगा दीजिए, तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, ये 10 बन जाएगा। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि इसको हम क्या करें, 5 10 से 50 कर दें, तो वी हैव, अब ये माइनस का था क्योंकि, तो आंसर जो है माइनस में आएगा, -10। वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स, also C part is here, -36 is divided by -9, so we will write -36 upon -9, so माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, so 9 4 जा 9 का टेबल 36 में पढ़ेंगे क्योंकि हम 9 को, इट मीन्स हम ऐसे करके, जैसे हम बचपन से डिवाइड कर रहे हैं ऐसे करके हम इनको 36 को अंदर लिख के और 99 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, सो 9 4 जा 36, ऐसे कर लीजिए आप, आंसर इज 4, सो आंसर इज 4 और साथ में हमने यहाँ पे 9 1 से 9 भी किया है, तो 4/1 या 4 कह दीजिए, कोई बात नहीं, बात एक ही है। सो आंसर मीन्स A/1 इज इक्वल्स टू A ही होता है, तो इसमें इट मीन्स ऑल्सो यू हैव टू राइट हियर द प्रॉपर्टी A/1 इज इक्वल्स टू A, सो आंसर विल बी 4। नाउ I have skipped some part because the remaining part you have to do by yourself. Now look at that F part. 12 is 0 is divided by 12. So we will write here like that. And अब क्या करेंगे, अब बच्चों ये हमने पार्ट इसलिए लिया है, बाकी पार्ट हमने आपके लिए सॉल्व करने के लिए छोड़े हैं क्योंकि वो ABC पार्ट के जैसे सेम है, बट ये थोड़ा ज़ीरो में आ गया है, तो इसको हम समझा देते हैं कैसे। स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज, हमेशा आपको ये बात बहुत याद रखनी है अच्छे से कि 0 के अपॉन में आप कितना भी बड़ा नंबर लिख दीजिए, इट विल बिकम 0। आप यहाँ 100/0, सॉरी आप यहाँ पर 0/100 लिख दीजिए, आप 0/1000 लिख दीजिए, आप 1 लाख 0/1 लाख लिख दीजिए, इट विल बिकम 0। तो इट मीन्स 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें वो 0 ही आएगा। इसको ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 1/2, 1/2 मीन्स हम 1 के 2 भाग कर रहे हैं, मतलब हम 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा है मान लीजिए 1/8, तो इट मीन्स हम 1 को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 10 को हम मान लीजिए 10/2, तो इट मीन्स 2 5 10 होता है ना, ये कट भी सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। सो 2 5 10 मतलब 10 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 के 2 पार्ट्स कौन कौन से हो गए, एक हिस्सा 5, दूसरा हिस्सा 5। तो इट मीन्स स्टूडेंट जो नीचे जितना लिखा होता है हम उस नंबर को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ लिखा है 0.12, तो इट मीन्स हम 0 को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब जब 0 की ही कोई वैल्यू नहीं है तो आंसर विल बी 0। ओके, सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग, these questions are very simple and it is also very simple, you have to keep in your mind, जहाँ 0 पर आ गया number will be, answer will be 0। now the remaining part of this question you have to do by yourself। also here B part is given, sorry question second is given, verify that A is divided by B plus C and is not equal to A is divided by B plus A is divided by C for each of the following values of A, B and C। तो हमने क्या करना है, A, B and C की वैल्यूज़ गिवन है और हमें हमारे पास ये स्टेटमेंट भी गिवन है, तो हमने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। मीन्स ये कह रहे हैं कि दिस पार्ट LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो ये पार्ट LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो हमें A और B, C की वैल्यू इसमें रख करके पुट करके देखना है कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं कि नहीं है। अगर हैं तो ये वेरीफाई नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा है, और पहले क्या होता था, नॉट इक्वल टू नहीं होता था, इक्वल टू होता था, तो हमने इक्वल प्रूफ करना होता था, तो अगर वो दोनों पार्ट इक्वल हो जाते थे तो वेरीफाई हो जाता था। बट यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू, तो इट मीन्स हमने क्या करना है, इनको नॉट इक्वल प्रूफ करना है। मीन्स LHS RHS इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर वो
इक्वल आ गए तो यहाँ नॉट उल्टा हो जाएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ नॉट वेरीफाई हो जाएगा। और अगर यहाँ पर दोनों LHS और RHS इक्वल नहीं आए, दैट इट मीन्स